अगर मोदी जी को अपना प्रतिष्ठा अगर भंग करना है हाँ। तो फिर से बैठ जाएंगे। बैठ रहे हैं कल? हैं? कल बैठ रहे हैं? हाँ, तो उनको दुर्दिन आने वाला है। अच्छा, हाँ, तो मतलब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना ही बने वही देश का भला, आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान लोग फूट पर चना बेचने के लायक भी नहीं है। अच्छा, और चना बेचने लायक बना देंगे। तो फिर भी ऐसा काहे हुआ कि कांग्रेस को थोड़ा कम आया? थोड़ा और आना चाहिए फिर आपके हिसाब से? आएगा। जब घर जब ढह जाता है ना, तब बनने में समय लगता है। अच्छा, बनने में समय लगता है। हाँ, तो आने। ये मोदी का हार नहीं, ये मोदी का घमंड का हार है। अच्छा, हाँ, उनका लैंग्वेज, भाषा, चाल चलन घमंड से भरपूर था। अच्छा, तो जनता ने उनका घमंड को चूर किया। लेकिन बन तो रहे हैं वही है? वो तो बन रहे हैं। हाँ। 4 बार पलटेंगे 5 वर्ष में। मोदी ही बन रहे हैं लेकिन जी, लेकिन बैसाखी के सहारे बन रहा है। बैसाखी के बैसाखी के सहारे बन रहा है। इसका मतलब कि अपना ज्यादा नहीं कर पाएंगे जैसे जी, ज्यादा कैसे? जैसे तैसे अब उनका मनमानी नहीं चलेगा। मनमानी नहीं विपक्ष अब मजबूत हो चुका है। हाँ, अब विपक्ष जो है मजबूत हो चुका है, मनमानी नहीं कर सकेंगे। विपक्ष। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टेलीकास्ट में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। 2024 का चुनाव तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है कि राम के नाम पे वोट की कोशिश की जा रही थी और उसी जगह पे अयोध्या से नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी कि बीजेपी हार जाती है। तो इसी सिलसिले में एक सवाल उठ रहा है और आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके बारे में क्या सोचते कि आज प्रतिष्ठा उन्होंने जनवरी में किया था और वहीं से हार गए। जी, कहने के आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फैजाबाद से जो सीट हारे हैं, वहाँ का जनता भाजपा को बखूबी जान चुकी है ना। वहाँ के आदमी तंग आकर के, वहाँ सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होगा, हमको शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए। मंदिर बनाने से कोई थोड़े देश का विकास थोड़ी होगा। मंदिर तो एक उनका चुनाव का ये जरिया था, है ना। इसलिए वहाँ की जनता जाग चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन इस बार इतना किया, अगले बार इससे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पीएम मोदी ही बन रहे हैं लेकिन बैसाखी के सहारे बन रहा है। बैसाखी के सहारे बन रहा है। इसका मतलब कि अपना ज्यादा नहीं कर पाएंगे जैसे ज्यादा जैसे तैसे अब उनका मनमानी नहीं चलेगा। विपक्ष अब मजबूत हो चुका है। हाँ, अब विपक्ष जो है मजबूत हो चुका है, मनमानी नहीं कर सकेंगे। विपक्ष से किसको प्रधानमंत्री देखते हैं? विपक्ष से राहुल गांधी सही है। आप कुछ यूपी से? हम तो यूपी से ही हैं। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ यूपी से तो जब झटका लगा? देखिए, यूपी में मुलायम सिंह का जो चुनावी प्रचार था बहुत लोकप्रिय था। हाँ, वो युवाओं के पढ़ेता रहे। अच्छा, और रोजगार भी देखा जाए तो रोजगार के लिए वो तो बातें नहीं की रोजगार की। अच्छा, हाँ, और मुलायम सिंह का हमेशा यही रहा है कि हम युवाओं को साथ में लेके चलेंगे। युवाओं को साथ। और लेकिन मोदी का ये मुद्दा है कि हम साधुओं को साथ में ले चलेंगे। अच्छा, अब आप जानते हैं कि शिक्षित कौन है। हाँ, शिक्षित कौन के कारण यूपी हाँ, में ये हाल हुआ। क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या पूछना चाहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़ा ये बनाया गया। लोगों का कहना है एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देश जिस 70 साल से जूझ रहा था वो एक बहुत बड़ा काम हुआ, वहाँ हुआ और वहीं से भाजपा हार जाती है। ये मोदी का हार नहीं, ये मोदी का घमंड का हार है। अच्छा, हाँ, उनका लैंग्वेज, भाषा, चाल चलन घमंड से भरपूर था। अच्छा, तो जनता ने उनका घमंड को चूर किया। लेकिन बन तो रहे हैं वही है? वो तो बन रहे हैं। हाँ। 4 बार पलटेंगे 5 वर्ष में। अच्छा, हाँ, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो 400 पार का नारा था वो क्या था? वो तो जनता को बरगलाने का नारा था। अच्छा, हाँ, गुमराह करना था। हाँ, और वहीं से हार मिली जो सोच भी नहीं सकता था। वही बात। तो क्या लगता है आगे मोदी जी अब ठीक से काम करेंगे क्योंकि बैसाखी से है? ना 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 ना, अगर मोदी जी बुद्धिजीवी रहे तो दूसरे को बैठा देंगे। अगर मोदी जी को अपना प्रतिष्ठा अगर भंग करना है हाँ, तो फिर से बैठ जाएंगे। बैठ रहे हैं कल? हैं? कल बैठ रहे हैं? हाँ, तो उनको दुर्दिन आने वाला है। अच्छा,
हाँ तो मतलब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना ही बने वही देश का भला, आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान लोग फूट पर चना बेचने के लायक भी नहीं है, अच्छा, और चना बेचने लायक बना देंगे। तो फिर भी ऐसा काहे हुआ कि कांग्रेस को थोड़ा कम आया? थोड़ा और आना चाहिए फिर आपके हिसाब से। आएगा, जब ढह जाता है ना तब बनने में समय लगता है। अच्छा, बनने में समय लगता है। हाँ, तो आने वाले वक्त में किसको प्राइम मिनिस्टर देखना पसंद करेंगे? आने वाले में तो जो 7 दिन चलाते आया है, हाँ गरीब अमीर बुझते हुए, हाँ वही बढ़िया चलाएगा। हाँ जो कभी गरीबता नहीं देखा, हाँ, वो तो बोलते हैं हम चाय बेचे, हम हाँ? गरीब भीख मांग के जिंदगी गुजारे। वो चाहिए बेच करके तो देश को बेच दिए, अच्छा, चाय बेच के देश को बेच दिए। देश को बेच दिए। आपको भी कुछ बेच दिए हैं क्या अंकल जी? आपको भी कुछ बेच दिए हैं क्या? भोला ठांग करके जा रहे हैं, आए झोला टांग के जा रहे हैं, वो तो शौखे आप जा रहे हैं, सौखे जा रहे हैं। एकदम जा रहे हैं शौखे। हाँ, इधर आओ ना थोड़ा। हाँ, काय पे जा रहे थे? जवाब दीजिए इसका। भागिए मत। अच्छा ठीक है, काय तुम क्या बोलना चाह रहे थे, बताओ ये जो बोल रहे हैं। जो बीजेपी का सरकार जो है हाँ। वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक क्या है। काम किया बताओ? काम बढ़िया क्या क्या काम किया बताओ? काम काम पहला नंबर था 370 का धारा हटा। हाँ। उसके बाद दूसरा नंबर लॉकडाउन से अभी तक राशन फ्री है गरीब के लिए। अच्छा, हाँ 5 किलो। है हाँ 5 किलो हो या 1 किलो हो, 1 किलो राशन उससे फ्री। मतलब नहीं है। मतलब इससे पहले राशन नहीं मिलता था? आए इससे पहले नहीं मिलता मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। था? फ्री नहीं जिस मिलता? गरीब आदमी को पास अगर पैसा अगर नहीं रहेगा हाँ वो तो रोड पर भूखे सूतेगा। हाँ। है और उसको पास अगर राशन फ्री में मिल रहा है तो वो खा कर तो जरूर सोएगा। और दो काम गिनाए और दू काम। हाँ। उसके बाद है कि आज तक राम मंदिर इतना दिन से 200-400 साल से बना नहीं था, हाँ। मगर मोदी जी को यही तो एक सवाल है कि जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ वहीं से मोदी जी हार गए, यानी भारतीय जनता पार्टी। वहां से हार का जो मकसद उनको है, हाँ, ठीक है ना। वहां का हार का जो मकसद है कि वहाँ जैसे सांसद जितना भी, ये नहीं कहेंगे मोदी जी बढ़िया है, हाँ। जितना भी मोदी जी को सांसद है हाँ। उसमें छोटा नंबर 1 90% है। अच्छा 90% उनको छोटा है, सब सांसद है। अच्छा, तो मोदी जी राम मंदिर बनाया वहीं से हार गए तो सवाल तो उठेगा ना। अरे सवाल एकदम उठेगा, तो सवाल का जवाब हम दे रहे हैं ना। हाँ, छोटा सांसद है। हाँ छोटा सांसद है, अगर सांसद अगर सही अगर काम करेगा हाँ। तो मतलब जीते तो मोदी जी, हारे तो सांसद चोट्टा, ये कौन सा बात है? नहीं, एकदम सही है, कैसे है सही है? एकदम। अरे जब कोई हारेंगे तो फिर वही चीज जाएगा मोदी जी को ना। मोदी जी को हाँ, जीतेंगे तो मोदी जी क्रेडिट लेंगे और हारेंगे तो अरे जहाँ जहाँ काम सांसद नहीं करेगा वहाँ कहाँ से देगा, वोट देगा? जनता राम मंदिर बन गया, अपने बोले 400 साल हो अरे गया। सुनिए ना, बता रहे हैं। अरे तो राम मंदिर बनाया तो मोदी जी ने बनाया, और जो वहाँ के सांसद जो होगा काम नहीं करा होगा, देख के देना ना चाहिए। हाँ मोदी जी को देख कर कैसे दे देगा? सब जगह मोदी जी को देते। 400 पार होना चाहिए था ना। आए 400 पार कैसे हो जाएगा? मोदी जी बोल रहे थे तो आए 400 पार नहीं, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर इस बार अगर मोदी जी अगर काम अगर नहीं अगर सही से करेंगे, ठीक है, इस बार अगर काम अगर मोदी जी सही से अगर नहीं करेंगे, उनको जनता अगर उनको अगर सांसद अगर नहीं सही से अगर काम करेगा तो अगला बार कोई विकल्प भी उनको नहीं है, ये भी समझ लीजिए। पीछे देश था जी। हाँ। अरे भैया नहीं, 5 नंबर इकोनॉमी ये पे जो आ बोल गया रहे है। हैं, हाँ क्या सुन रहे हैं कि मोदी जी है जो अभी देश ये है 370 हटाए, ठीक है, 5 किलो चावल दे रहे हैं, अयोध्या से हारे तो चोर सांसद है, हाँ एकदम और बिल्कुल जीते है। तो मोदी जी क्रेडिट, इनका कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी कुछ अच्छे काम किए हैं, हाँ लेकिन जो भारत का जो मूल विकास का स्रोत है वो युवा है। हाँ अब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? अब 4 किलो राशन का हम 10 किलो राशन दे दें इनके घर में हाँ और सैलरी ना दें, हाँ काम पीना ना जाए, हाँ, इनका घर का काम कैसे चलेगा? चलेगा जी। कभी चलेगा? 5 किलो राशन से 5 नहीं, हम 10 किलो राशन 10 देते किलो ही हैं, दे रहे हैं, चलिए। चलेगा भैया ना? काम तो ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नहीं बैठा थोड़ी है, कोई कुछ ना कुछ करिए रहा है, ठीक है। मगर इसको ले मोदी जी को हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं ना कि इनको ये रास्ता आना होगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बिहार से अगर नहीं जाएगा सारा, अगर देश में बिहार और यूपी से अगर आदमी अगर नहीं जाएगा, ठीक है, तो बहुत ऐसा राज है अपना इंडिया में, बहुत ऐसा राज है
कि कंपनी तुम हमको गिनाए कि राम मंदिर बनाए, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लिए, और वहीं से हार गए। अरे वही वही हारना के अलग है, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। किसको लगा। और राम मंदिर की बात है ना, ये कोर्ट का फैसला था, ये जनता इसमें के मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट है, कैसे है? उन्हीं का सरकार में बना है, अच्छा, उन्हीं के 70 सरकार साल में। में कहीं नहीं बना था। अच्छा, हाँ हाँ, बीजेपी यहाँ पर जो पैसा दिए हैं, पैसा हम लोग दिए हैं, हाँ बीजेपी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ हम जाते हैं बीजेपी में क्या था कि 370 हटाया, राम मंदिर अब का हुआ, यही कहीं ना कहीं उसका मंदिर का विकास जो है उसका इंटरेस्ट से केवल हो गया है। इसमें आप ही नहीं कह सकते हैं, ना बीजेपी बनाया ना आपका है ना कोई लालू बनाया, ना ही आपका हमारे हैं नेशनल पप्पू जो हमारे है राहुल गांधी, वो विकास नहीं किया। पप्पू उनको बोल रहे हैं, क्या है? पप्पू अपने बात बोलते हैं, उनका आलू सोना बनाते हैं। अच्छा, अभी भी लग रहा है कि आपको राहुल गांधी पप्पू लग रहे हैं। हाँ, अगर जी को 400 नारा पे जो दिए थे, मोदी जी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, हाँ। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगा कि 400 आ जाएगा, और वहीं से हार गए। क्या बोलेंगे? हार गए उनको, यही से हार गए, क्या बोलेंगे? हाँ, कारण क्या है ना, योगी जी को पूरा देश को कमाने लगे। हाँ, योगी जी को जो यूपी था उसको छोड़ के योगी जी एक समझिए एक तरह से मुख्यमंत्री है, तो एक राज करना पूरा देश के हैं। हाँ। हम किसी पार्टी अब लेकिन जो है बैसाखी की सरकार है, ठीक है, नहीं, टीडीपी है, नायडू जी है, नीतीश कुमार है, क्या मोदी जी जैसे फैसला लेते थे अब ले सकेंगे? यही भारत का संविधान हिटलर बताया था, हिटलर बताया था संविधान के बारे में, या कोई भी देश अगर बन सकता है तब विकास कर सकता है जब वहाँ पर सरकार एकदम है ना पूरा मजबूत सरकार ना हो। और ये भी बताया गया कि विपक्ष को मजबूत होना लोकतंत्र के लिए सबूत, अगर मजबूत ना होगा तो गड़बड़ा जाएगा। भारत के लिए पहली बार अच्छा हुआ इधर 10 साल के बाद, ये लोकतंत्र में है ना अच्छा होना चाहिए, तो विरोध कर सकते हैं। वरना क्या होता था ना कि 370 कुछ भी लाना होता था, वोटिंग हुआ 51% उसका होता था वोटिंग, को मतलब कुछ बोले तो अधिकार था नहीं। क्या बोलना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा दिए हैं, और अयोध्या जहां प्राण प्रतिष्ठा हुआ वहीं से हार गए? तो हारना ही था, जब काम वैसा करेंगे तो हारना ही पड़ेगा। कैसा काम किए? जनता के लिए सही नहीं है, मोदी जी जनता के लिए सही नहीं है, तभी तो हारे हैं ना वहाँ से। अगर सही किए होते तो जीते होते। हाँ, तो जो 400 300 था, क्या बोलेंगे? अरे 400 का आंकड़ा पार अब मोदी जी लगा रहे हैं, लेकिन जो जवान मरे हुए हैं 2 साल पहले मरे हुए, 300 के जी आरडीएस आया था, उसका पता ही नहीं चला है। 400 का आंकड़ा पार पता चल जा रहा है, इसके बारे में पता चल जा रहा है, 300 आरडीएस के बारे में पता नहीं चल रहा है। अब तक सरकार क्या कर रही है बताइए? जनता तो यही सवाल पूछ रही है, इसका जवाब नहीं मिला। जनता तो कहीं ना कहीं फिर तो तिबारा दही बन ही रहे हैं। बनने से थोड़ी होगा, हमारा मुद्दा यही है कि जवान मरे हुए हैं इतने, लेकिन आज तक पता ही नहीं चला कि आरडीएस आया कहाँ से। अच्छा, अग्निवीर योजना कहीं दिक्कत ना कर दिया मोदी जी? तो है ना, जो मोदी जी 73 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का दावेदार बन रहे हैं। अगर 4 साल लड़के इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद वो 4 साल का नौकरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? घर आके बैठेंगे, बाप कमा के खिलाएगा, कौन खिलाएगा? तो आपका कहना है कि कहीं ना अग्निवीर योजना के तहत इसी वजह से भाजपा का कम सीट आया? हाँ, इसीलिए भाजपा का कम सीट आया है। और क्या बोलना चाहेंगे? और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बहुत बोलना। चाचा क्या बोलेंगे? जैसे देखिए कोई भी कुछ करे, लेकिन जो व्यक्ति जो कार्य नहीं होने वाला है उस कार्य को करता है, उसको मान सम्मान की जरूरत है। इसको सम्मान की जरूरत है। मोदी जी ने जरूर ऐसा काम किया कि जो राम मंदिर के लिए उन्होंने कार्य किया, 370 को कश्मीर से हटाने का कार्य किए, तो इन लोगों ने बहुत दिनों से जनता जो है सो संघर्ष करते आ रहा था, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। लेकिन लोग जो नहीं समझते हैं, बकरी गोरू चराने वाले वो एक जातीय आधार पर
वे जो है सो अपना जात को वोट देना चाहते हैं, ये राजनीति पहलू को नहीं समझ पाते कि हमारा संविधान। यही सवाल है कि राम मंदिर इतना बड़ा देश का मुद्दा था, बना दिए और वहीं से हार जाते हैं बीजेपी। नहीं, हार जाते हैं ठीक है। हाँ। ये एक जनता की भूल है। हाँ। जो वहाँ तक समझ नहीं पाता है। हाँ। क्योंकि गोरू बकरी चराया है। हाँ। ये राजनीति को नहीं मतलब समझ जनता पाता। हिंदुत्व ही के लिए खाली वोट दे, विकास के लिए ना दे। विकास के लिए वही जनता वोट दे सकता है। पर पूछे तो इस मंदिर से विकास होता है? नहीं, एक मंदिर से विकास नहीं होता है। लेकिन जैसे और भी जो लोग हैं वो एक जातीय आधार पर किसी भी माहौल को समझ नहीं पाते और उस पर बटन दबा देते हैं। किस पे दबाना चाहिए था? दबाना चाहिए था जो जनता के काम करे, जो जनता को स्वेच्छा दे। समझे कि नहीं? चाहे किसी भी वर्ग जाति का हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो अच्छा काम करता है, जिसके लिए सारे जनता संघर्ष कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। यदि आप काम करते हैं तो पहल आपका हुआ। क्या 400 पार होना चाहिए था? 407 क्या चाहते थे? अरे 400 पार मोदी जी जो नारा दिए थे ना, तो होना चाहिए था कि ना? वो तो होना चाहिए था। तो कहाँ हुआ? तो नहीं हुआ, यही तो भूल हुआ ना हमरा हुआ आपका। मतलब 400 पार ला के क्या करवाते आप मोदी जी से? जाओ ना, करवाते कुछ नहीं। समझे कि नहीं? लेकिन एक जनता के बीच में उनका पार ला की विपक्ष कमजोर कर देते हैं। और आगे बोलिए। विपक्ष और विपक्ष तो ये तो होना ही है। होना ही है। हाँ। विपक्ष लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जरूरी है। समझे? 400 पार होता कहाँ जरूरी होता? जब लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा तब तक हमारा सरकार नहीं चल सकता। सरकार नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? ये गुंडागर्दी लगातार होते रहेगा। वही ना कह रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। तो गुंडागर्दी को शांत करने के लिए सरकार में ताकत की जरूरत है। आप क्या नहीं बोलना चाहेंगे? इंट्रो दे दें। तो आपने देखा कहीं ना कहीं कि बीजेपी जहां से प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पीछे से चल जाएगी, जहां से प्राण प्रतिष्ठा हुआ वहां से भाजपा हारती है। तो एक सवाल उठता है, क्योंकि वहीं होने के बाद लोग 400 पार का नारा दिए हैं, लेकिन अयोध्या से हारने के बाद लोगों में सवाल उठ रहा है। और यही वजह से हम जनता से जानने की कोशिश किए कि जनता क्या सोचती है, कैसे सोचती है इस हार को और इस जीत को। देखते रहे द टेलीकास्ट में आपके साथ मोहम्मद अहमद। धन्यवाद।